कुत्ता अत्ति धनम अत्ति इति बालो विहन्यति अत्ता ही अत्तनो नति कुतो पुत्तो कुतो धनम। तो आमतौर पर हम लोग ये समझ रहे थे कि हम बच्चे हैं, धन है, बीवी है, रिश्तेदार है, सब ऐसा सोच सोच कर हम जीते हैं, लेकिन कब कौन गुजर जाए किसी के हाथ में नहीं। तो जब जीवन इतना अनिश्चित है और मरण जब निश्चित है तो फिर आदमी को करना क्या चाहिए ये सोचना बहुत ज़रूरी है। दुनियादारी की दृष्टि से हम समझते हैं कि ज़मीन जायदाद पैसा लत्ता सब जमा करके जाएंगे तो सब सुनिश्चित हो जाएगा, लेकिन हम देखते हैं कि जिसने सुनिश्चित किया वो खुद उसका भोग करने के लिए नहीं रहा, और जिन माँ बापों ने बच्चों के लिए सुनिश्चित करके रखा तो वो बच्चे गुजर गए, और कुछ बच्चों ने माँ बाप के लिए इंश्योरेंस करके रखा था वो गुजर गए। तो कुछ खानदान तो ऐसे है कि जैसा कि सर्वे बताया गया है कि कोविड के दौरान तकरीबन 40 लाख लोग गुजर गए, 40 लाख लोग। और इसमें से ऐसे जो सुरक्षा के लिए दुनिया भर का इंश्योरेंस माँ बाप बच्चों के नाम से पैसा करके गए, बच्चे के कि माँ बाप के नाम से सुरक्षित करके गए, और जब एक खानदान में सभी गुजर के गए तो वो पैसे लेने वाला कोई नहीं, वो बैंकों में ऐसा ही पड़ा हुआ है। तो इसीलिए फिर क्या चीज़ है जब इतने सुरक्षा के लिए इतना सब जमा करके रख रहे हैं और जब वो हमारे काम नहीं आता, हम जब जाते तो हमारे साथ आता नहीं है, तो फिर ऐसी कैसी कौन सी चीज़ है जो हमारे साथ आए, इसके ऊपर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है कि ऐसी चीज़ कमाए जो जीते जी हमारे काम आए, और ऐसी चीज़ कमाए जब हम जाएं तो हमारे साथ आए। तो इसी तरह से जैसे हमने गाथा कहा कि कुत्ता आती धर्म आती इतनी बालों में नहीं आती, तो भगवान बुद्ध ने ये जो गाथा कहा है ये वहाँ पर एक बहुत बड़ा श्रेष्ठी था, तो जिसने बहुत करोड़ों सोना चांदी कमा कर रखा था, लेकिन वो व्यक्ति जो है एक कौड़ी भी दान नहीं करता था, और उसका एक लौता लड़का था, तो लड़के को भी सिखाता था, देख बेटा इतना मैंने कमा के रखा है तो ये मत समझना कि बहुत है हमारे पास तो हम दान कर देंगे, ऐसा नहीं करना, मैंने जितना कमाया उससे डबल तुम कमा के और जमा करना है, किसी को दान धर्म नहीं करना है, पैसे का नुकसान नहीं करना है, ऐसा बोल बोल के उसको सिखाता था। और ऐसा सिखा सिखा के एक दिन तुरंत वो गुजर गया। तो बहुत सारा कमा के तो रखा था और कुछ धन गाड़ के भी रखा था, वो भी अपने बच्चों को बता नहीं पाया, लेकिन उसने सोचा ही नहीं कि मेरा कब गुजर जाएगा, बाद में बताएंगे, ऐसा सोच के रखा। और बहुत सारा जो सोना, उस जमाने में बैंक तो थे नहीं, तो लोग गाड़ गाड़ कर रखते थे, तो पूरा सोना साथ वो क्या मटके भर कर रख दिया, और बिना अपने बेटे को, इकलौते को बेटे को बताए गुजर गया। तो जो सावस्ती में गुजर गया, तो गुजर जाके वो जब पैदा हुआ तो एक भिखारी के है ना जो खानदान था, जो भीख मांग के खाते थे, उसके इसमें घर में पैदा हुआ था। तो जैसे वो घर में पैदा हुआ तो उनका जो टोली थी भिखारियों का, वो जहाँ भी जाते थे भीख मांगते थे, लेकिन जैसे ये गर्भ में माँ के पैदा हुआ तो सब टोली जहाँ जाती तो उनको भीख ही नहीं मिलती थी। तो उनका जो लीडर था वो भिखारियों का, वो थोड़ा समझदार था, उसने बोला अरे हम सब इसके पहले तो मिलता था, लेकिन आजकल हम टोली जाते हमको मिलता नहीं, तो ज़रूर हम में कोई पुण्यवान है, बहुत ही कम पुण्य का हम है, वैसे कम पुण्य, लेकिन हमसे भी ज़्यादा किसी के पास पुण्य नहीं है, दुष्कर्म वाला है, इसलिए हमको ये नहीं मिल रहा है। तो हम एक काम करते हैं, 2 गुट में बढ़ जाते हैं, 2 गुट में बढ़ जाते हैं, एक गुट इधर जाओ एक गुट इधर जाओ, और जिधर गए तो उधर जिसको मिला तो उसके गुट में वो दुष्कर्म वाला या कम पुण्य वाला नहीं है, लेकिन जिस गुट में गया वहाँ पर नहीं मिलता था, फिर जिस गुट में नहीं गया नहीं मिलता, फिर उसको 2 भाग कर दिया कि तुम इधर चल जाओ इधर, तो फिर जिसको मिला वो ठीक है, जिसको नहीं मिला तो यानी उनके बीच में कोई वो अपुण्य वाला है, तो फिर उसको डिवाइड कर दिया। ऐसा करते 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 वो गर्भवती स्त्री के पास आ गए, और तब उनको पता चला अरे ये जब से गर्भवती बनी है तब से हमको भिक्षा नहीं मिली। तो उन्होंने कहा देख भाई, हम पहले गरीब लोग हैं, भीख मांग के जीते हैं, और तुम्हारे वजह से हमको भीख भी नहीं मिल रही है, तो कृपया करके तुम अलग हो जाओ, तुम अपना कुछ देख लो। तो बाप बेचारे वो लोग भीख मांग के लाते और इसको देते, ये भीख मांगने गए तो कभी मिलता नहीं। तो कैसे कैसे करके 9 महीने के बाद वो बच्चा पैदा हुआ। तो बच्चा इतना कुरूप, इतना भयंकर, देखने से डर लगता था। तो लोगों ने कहा अरे ऐसे क्या बच्चा पैदा हुआ,
तो फिर वो लोग उसके पास जाने भी नहीं लगे क्योंकि इसकी वजह से मिलता नहीं है। तो वो हमेशा कहते भाई तू हमारे साथ मत आ, होना है तो हम जाके भीख मांग के लाएंगे तुझको देके, लेकिन तू दया करके हमारे साथ मत आ, क्योंकि तू अपने बच्चों को लेके आती है, जब से गर्भवती है हमको कुछ मिलता नहीं। तो वो भी ठहरे, तो फिर लोगों ने है ना उनको खाना पीना खिलाते, तो बच्चे थोड़ा बड़ा हो गया। तो माँ जो है उस बच्चे को भी जब भी अपने साथ ले जाती तो उसको भीख नहीं मिलता, और तो वो सोचती चलो एडजस्ट कर, तो बच्चे को छोड़ के जाती तो उसको भीख मिलता। तो उसने भी देखा अरे एक दो दिन मान लो 1 साल है, कितने सालों तक हम ऐसा इससे बचत करते रहेंगे। तो जब वो लड़का 10 साल तक हो गया तो उस माँ ने कहा देख तेरे वजह से हमको सभी को, हमारे जो गरीबों का झुंड था एक को भी नहीं मिल रहा। तो माँ है इसलिए उसको छोड़ नहीं सकती थी। तो माँ ने उसको जब तक बड़ा हो गया अपने पैरों पर खड़ा हो गया, तो उस माँ ने कहा देख बेटा अब तेरे कर्म क्या है पता नहीं, तेरे वजह से हमको भी नहीं मिल रहा, अब तो तू बड़ा हो गया तो अपने ढंग से भीख मांग। यहाँ पर श्रावस्ती में तो बहुत सारी श्रेष्ठी है, वहाँ पर एक दानशालाएँ लगी रहती है, वहाँ तेरे को कहीं पर भी मिल जाएगा, अब मुझे छोड़ दे मैं अपने रास्ते जाती हूँ, ऐसा करके उस लड़की को छोड़ दी। तो लड़का घूमता 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 उसी घर में आया जहाँ पर वो श्रेष्ठी था, बहुत बड़ा श्रेष्ठ है। जैसे वो उस घर के पास आया तो उसको पूरी पुरानी याद आई, अरे मैं तो ये यहाँ का श्रेष्ठी था, ये तो मेरा बेटा रहता है अभी। तो वो ख्याल आके वो सीधा पुरुष वो भिखारी सीधा वो घर में यानी जो कंपाउंड है उसमें घुस गया। उसमें घुस गया तो उसके बच्चे यानी उसके बच्चे ना उसके बच्चे के बच्चे पोते वहाँ पर खेल रहे थे। तो उन्होंने जैसे इसको भिखारी को एक ग्रुप को देखा वो लोग रोज जोर जोर से चिल्लाने लगे। तो उसी का बेटा वो बाहर निकला और देखा कि ये भिखारी है, तो नौकरों को बोला ये भिखारी है अंदर कैसे घुस गया, पकड़ो इसे मारो बोल के उसको मारना शुरू कर दिया। तो बुद्ध तभी वहां से जा रहे थे, बुद्ध ने देखा तो बुद्ध को तो दूरदृष्टि है, उनको तो पता चला, उन्हें देखा अरे ये क्या है, ये बेटा अपने बाप को ही मारने लगा रहे हैं। तो उसने आनंद देखा, आनंद जाके उसको रोको और उसके बेटे को यहाँ बुलाओ। तो आनंद जो प्रेसिडेंट था उन्होंने बोला अरे रोको भगवान बुद्ध तुमको बुलाया। तो चकित हो गए भगवान बुद्ध को बुला रहे क्या है, तो बाहर ही खड़े थे भगवान बुद्ध उनके पास गए। तो भगवान बुद्ध ने कहा क्यों मार रहे हो उस भिखारी को, बोले वो बिना पूछे अंदर आ गया और देखो कितना क्रूर और भयंकर है, मेरे बच्चे डर गए तो इसलिए मैं उनको मारने लगा। तो बुद्ध ने कहा जानते हो कौन है, बोले कौन है, तो वो कहा ये तुम्हारा पिताजी है पिछले जन्म का। तो क्या कर रहे हो, मेरा पिताजी कैसे होता है, वो तो इतना ब्राह्मण कुल का, इतना अमीर, इतना कुछ जमीन जायदाद कमा के गया, इतना कुछ था उसमें, उसने ऐसा कौन सा कर्म किया जो ये बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो उन्होंने कहा उस भिखारी को बुलाया क्यों घुसे इस घर में बताओ इनको। तो बताने लगा नहीं मुझे अपना पिछला जन्म का याद आ गया, मेरे बेटे का घर है ऐसा समझकर मैं देखने के लिए गया, मैं तो चोरी करने नहीं गया कोई नहीं। तो इन्होंने मुझसे पूछे बिना पहले मुझे मारना शुरू कर दिया। तो बोला नहीं ये भिखारी भी झूठ बोल रहा है, ऐसा कहता है मेरा बाप क्यों होता है ये। तो फिर बुद्ध ने कहा अच्छा प्रूव करना है। फिर उन्होंने कहा देखो तुम्हारे बाप ने भोज को तुम्हारे लिए छोड़ के गया, तो ऐसा और कुछ है क्या जो तुमको बता के नहीं गया। बोला हाँ मेरे बाप के पास 7 मटके भर के सोना चांदी था, वो कहाँ गाड़ के गया वो बताया नहीं। तो बोला फिर उस भिखारी को बच्चे को बोला देखो वो तुमने जो गाड़ के रखा था इस बच्चे को बताओ वो कहाँ पर है। तो फिर वो अपने घर के पिछवाड़े में लेके गया और जाकर वहाँ पर जगह बताया, तो खोद के निकाले तो तब उसको देखा तो सचमुच भी वो 7 घड़े भर के थे। तब उसको आश्चर्यचकित हुआ, बोला अरे ये तो सचमुच भी ठीक है। तो फिर उसने भगवान के ऊपर श्रद्धा आकर पैर पर गिर गया और बोला भगवान ये क्या है, मैंने अपने बाप को ही मारने लगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मेरे बाप के साथ ऐसा क्यों बनते, मेरा बाप तो इतना अमीर इतना अच्छा और इस जन्म में इतना क्रूर इतना भिखारी कैसे क्या हुआ। तो बुद्ध ने कहा ये बाप तेरे को क्या सिखाता था, क्या करता था। बोला हमेशा बोलता था कि देखो मैंने इतना कमाया तो इससे भी ज़्यादा कमाना है, नुकसान नहीं करना है, किसी को दान धर्म नहीं करना है, ऐसा बोल बोल के सिखाता था। तो बुद्ध ने कहा इसी की वजह से हर आदमी सोचता है कि पुत्राति धर्मति, पुत्र है मेरा धन है मुझे और जमा करके रखना है जमा करके रखना है, ऐसा करता है। अत्ता ही अत्तनोन्नति कुतो पुत्रो कुतो धन, जब आदमी खुद का ही खुद का नहीं है तो कहाँ से तुम्हारा पुत्र कहाँ से तुम्हारा धन,
तुम्हारा पुत्र ही आज तुमको मारने लगाया, तुम्हारा धन ही तुम्हारे काम को नहीं आया, तो कहाँ का पुत्र और कहाँ का धन? तो उन्होंने कहा फिर करना क्या चाहिए? जब हमारा पैसा हमारे साथ नहीं आता, हमारे रिश्ते हमारे साथ नहीं आते, फिर हमारा जीवन होना कैसे चाहिए, क्या करना चाहिए? तो इसीलिए और एक जगह बुद्ध फिर कहते हैं, पुण्यंचे पुरुषो खैरा खैराते तक पुनन पुनन तम्मि छंदन खैरात सुखो पुण्य से उच्चे। पुण्यंचे पुरुषो खैरा, जो आदमी पुण्य कर रहा है, खैराते तक पुनम पुनम, उसे बार बार पुण्य करना चाहिए। हम भी छंदम खैरात, छंद यानी इंटरेस्ट होना चाहिए, किसमें? पुण्य करने में इंटरेस्ट होना चाहिए। क्यों? सुखो पुण्य से उच्चो, जो हम सुख बोलते हैं सुख क्या है? पुण्य का संचय, पुण्य का जमा करना ही सुख है। आमतौर पर हम समझते हैं कि पैसा जमा करना सुख है, जमीन जायदाद जमा करना सुख है, लेकिन कितने लोगों को पैसा जमीन जायदाद करके सुख मिल रहा है? जिनके माँ बाप कमा के गए, बच्चे झगड़ा कर रहे हैं, कोर्ट केस कर रहे हैं, एक दूसरे का मर्डर कर रहे हैं, कहाँ पर सुख है? तो इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि पुण्य चे पुरुषों कह रहा है, पुण्य जो कर रहा है उसको चाहिए कि बार बार पुण्य करे, और ये पुण्य का संचय ही सच मायने में सुख है। तो दुनिया में क्या है, जो सोच क्या है कि हम जितना पैसा कमाएंगे हमको सुख मिलेगा, पैसा कमाएंगे तो हम जो चाहे चीज वो खरीद सकते हैं, जो चाहे वो पा सकते हैं। तो ये दुनियादारी की सोच है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जिस दुनियादारी के ढंग से तुम पैसे कमाने का 24 घंटे सोचते हो, उसी तरह से 24 घंटे अगर आप पुण्य कमाने का सोच लो तो तुम्हारी सारी समस्या हल हो सकती है। लेकिन आदमी दुनियादारी में इतना डूबा हुआ है कि पैसा जमीन जायदाद ये जमा करते जा रहा है, लेकिन सुख कुछ भी हाथ नहीं लग रहा। जबकि पुण्य कमाने के लिए बोला है, वो पुण्य कमाने का हमारा ध्यान नहीं है। अगर पैसा कमाने का जिस तरह से हम इंटरेस्ट बताते हैं, पुण्य कमाने में अगर हम उतना इंटरेस्ट बताते तो शायद संसार में इतना दुख नहीं होता। तो इसलिए जिस तरह से हम पैसा कमाने के लिए दिन रात सोचते हैं, उसी तरह से पुण्य कमाना भी अगर हम दिन रात सोचना शुरू कर दें और पुण्य कमाना शुरू कर दें, तो बहुत सारी हमारी जो समस्या है वो हल हो सकती है और बहुत सारे दुखों का हम निवारण कर सकते हैं। तो इसलिए जिस तरह से हम पैसा कमाने में अपना जीवन और सोचते रहते हैं, उस तरह से हमको पुण्य कमाने के लिए भी सोचना चाहिए। और पुण्य कमाने में क्या है? दान करना पुण्य है, शील का पालन करना पुण्य है, ध्यान करना पुण्य है, प्रज्ञा जगाना भी पुण्य है। ये पुण्य अगर हम कमाए, 24 घंटे आदमी दान नहीं कर सकता, तो जब जब जैसा जैसा मौका मिला तब दान करना चाहिए। शील का भी जहां तक हो सके पालन करना चाहिए, है ना। पंचशील का मौका मिलता है पंचशील करो, अष्टशील का मौका मिलता है अष्टशील का पालन करो, 10शील का मौका मिलता है 10शील का पालन करो, ध्यान करने का मौका मिलता है ध्यान करो, प्रज्ञा जगाने का मौका मिलता है। ऐसा कोई ना कोई ढंग से पुण्य कमाते, जैसे कोई ना कोई ढंग से हम पैसा कमाने की सोचते रहते हैं, नौकरी से, धंधे से, कुछ इंटरेस्ट से, है ना, अलग अलग ढंग से पैसा कमाने का सोचते हैं। उसी तरह से अलग अलग ढंग से पुण्य कमाने भी लगे तो हमारा सुख का संचय होगा। तो इसलिए जिस आदमी को सुख प्राप्त करना है उसको पुण्य कमाना होगा, और पुण्य दान, शील, समाधि और प्रज्ञा के द्वारा ही हो सकता है। तो इस तरह से इस पुण्य कमाने की दृष्टि से जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी धार्मिक गुरु हैं, किसके भी पास जाओ तुम समस्या लेके, तो वो क्या कहेंगे? किसी न किसी रूप में तुमको दान करने के लिए कहेंगे। बोलेंगे चींटी को शक्कर डालो, जानवरों को खाना डालो, इंसानों को खाना दो, साधु संतों को खाना दो, किसी न किसी रूप में तुमको दान करने के लिए कहेंगे। किसी न किसी रूप में तुमको शील का, व्रत के नाम से शील का पालन करवाए लगेंगे कि भाई वो व्रत करो, ये व्रत करो, है ना। किसी न किसी रूप से ध्यान करवाने लगे कि भाई जप करो, वो नाम लो, ध्यान करो, किसी न किसी ढंग से ध्यान करवाएंगे। किसी न किसी प्रज्ञा जगाओ, सत्य के बारे में जानो, सत्य का चिंतन करो, प्रवचन सुनो। तो इस तरह से जितने भी जो संत लोग हैं, कोई किसी के पास भी जाओ, कोई कहता है क्या, अच्छा तुमको जीवन में सुख करना है तो ये धंधा करो, ये पैसा कमाओ, ऐसा पैसा, कोई तो भी गुरु सिखाता है क्या? क्या उनको मालूम नहीं कि संसारिक लोग हैं, इनको पैसा चाहिए तो हमको पैसा कमाना कैसा सिखाना चाहिए? ऐसा कोई धर्म गुरु बताता है? ऐसा किसी बुद्ध ने, किसी ने बताया? जितने भी धर्म गुरु हैं वो आपको किसी न किसी तरह से पुण्य कैसे कमाना ये सिखाते हैं, पैसा कैसा कमाना ये नहीं सिखाते। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है पुण्य अगर ये कमा लेंगे तो पैसा इनके पास अपने आप आने वाला है। इसलिए कहावत है, जिस आदमी के पास पुण्य है वो अगर रेत में भी हाथ डाल देता है
तो वो सोना हो जाता है। यानी वो कोई भी काम करे, किसमें भी अपना हाथ डाले तो वहाँ फायदा ही फायदा होता है, वहाँ सोना ही सोना होता है। लेकिन जिस आदमी के पास पुण्य नहीं है, वो अगर सोने में भी हाथ डालता है तो वो कोयला हो जाता है। तो इसलिए खाली अपन मेहनत करने से हमको सब मिल जाएगा ऐसा सोचते हैं तो एक गलत धारणा है। मेहनत नहीं, पुण्य होना चाहिए। पुण्य के साथ मेहनत करो तो फायदा होगा, पुण्य के साथ किसी भी धंधे में हाथ डालो तो फायदा होगा। अगर पुण्य नहीं है तो कितना भी मेहनत करो और किसी भी धंधे में हाथ डालो तो वहाँ नुकसान ही नुकसान होता है। तो इसलिए बुद्ध की शिक्षा के अनुसार ले लो या किसी भी धर्म गुरुओं की शिक्षा के अनुसार ले लो, तो सभी धर्म गुरुओं ने हमको सिखाया है कि हम कैसे पुण्य करना चाहिए। ये पुण्य करना बहुत जरूरी है, इसलिए हमारी समस्याओं का हल करने का एकमात्र तरीका है पुण्य करना। और दूसरा, जैसा कोविड की दृष्टि से अगर देखें तो कोविड की दृष्टि से बचने के लिए 3 कदम बताए गए है ना। पहला क्या है कि कोविड से बचना है, ये बैक्टीरिया से बचना है, तो क्या कहते हैं कि सैनिटाइजेशन, पहले आदमी को सैनिटाइजेशन करना है, यानी उसका बचाव करना है। उसके बाद दूसरा क्या करना है, मेडिकेशन, अगर आ गया तो फिर कोई ना कोई दवाई लेनी है। और तीसरा क्या है, वैक्सीनेशन, वैक्सीन लेना है ताकि हम पूरी तरह से सुरक्षित हो जाए। तो दुनियादारी के जो बाहर के बैक्टीरिया है उससे बचने के लिए क्या है, पहला है सैनिटाइजेशन, दूसरा है मेडिकेशन और तीसरा है वैक्सीनेशन। तो ये दुनियादारी की दृष्टि से ठीक है। लेकिन बुद्ध की अगर दृष्टि से देखें तो बुद्ध ने भी हमको 3 बातें बताई। वो क्या है, वो है शील, समाधि, प्रज्ञा। शील क्या है, ये सैनिटाइजेशन है बैक्टीरिया से बचने के लिए, यानी अगर हम शील का पालन करेंगे तो दुष्शील की जो बैक्टीरिया है उससे हम बच जाएंगे। तो धर्म की दृष्टि से शील सैनिटाइजेशन है। और दूसरा समाधि यानी मेडिटेशन, ये मेडिटेशन सही में मेडिकेशन है। जो आप मेडिकेशन लेते हो वो शरीर के लिए है, मेडिटेशन क्या है, माइंड के लिए। ये माइंड के लिए मेडिटेशन ही मेडिकेशन है, तो इसलिए मेडिटेशन करना है। और प्रज्ञा क्या है, ये सही मायने में वैक्सीनेशन है। तो भगवान बुद्ध ने तो हमको पहले ही बता दिया कि क्या सैनिटाइजेशन है, क्या मेडिकेशन है और क्या वैक्सीनेशन है, लेकिन हम उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। हम शील समाधि प्रज्ञा की ओर ध्यान नहीं दे रहे। दुनियादारी में जब बीमारी आती है तब सैनिटाइजेशन की बातें करते हैं, तब मेडिकेशन की बातें करते हैं, तब वैक्सीनेशन की बातें करते हैं। लेकिन ये बीमारी आने के पहले से अगर हम शील नाम का सैनिटाइजेशन करें, समाधि नाम का मेडिटेशन यानी मेडिकेशन करें और प्रज्ञा नाम का वैक्सीनेशन करें तो बहुत सारी समस्याएं ऐसे ही हल हो जाती है। तो आप धार्मिक दृष्टि से देखें या कॉमन सेंस से देखें, एक बात समझ जाना चाहिए कि केवल दुनियादारी की दृष्टि से सोचने से हमारी समस्या हल नहीं होती, आध्यात्मिक चीजें ढंग से भी सोचने की जरूरत है। क्योंकि अगर दुनियादारी से समस्याएं हल होती तो धर्म की आवश्यकता ही नहीं थी। धर्म गुरुओं की, या बुद्ध बोलो या भगवान बोलो या ईश्वर बोलो या अल्लाह, इनकी आवश्यकता ही नहीं थी। क्या जरूरत है इनकी, क्या जरूरत है किसी धर्म की। अगर दुनियादारी के ढंग से पैसा कमा कर अगर सारी समस्या हल होती तो किसी भी इंसान को धर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन एक धर्म ही है जो बुनियादी प्रश्नों को हल करता है, इसलिए मनुष्य जीवन में धर्म का अपना एक महत्व है। जानवर लोग धर्म नहीं समझ सकते, जानवर लोग दान कर सकते हैं क्या, जानवर लोग शील का पालन कर सकते हैं क्या, जानवर लोग समाधि का अभ्यास ध्यान कर सकते हैं क्या, जानवर लोग प्रज्ञा जगा सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। ये केवल मनुष्य कर सकता है। तो मनुष्य जीवन मिलकर अगर हम दान नहीं कर रहे, शील का पालन नहीं कर रहे, समाधि का अभ्यास नहीं कर रहे, प्रज्ञा नहीं जगा रहे, तो फिर जानवर और इंसान में फर्क क्या रहा। जानवर भी खा रहे, पी रहे, सो रहे और मर रहे, और आदमी भी खा रहा, पी रहा, सो रहा और मर रहा है। तो जानवर में मनुष्य में अंतर क्या रहा। तो इसलिए कम से कम इस कोरोना ने उसकी करुणा से हमको कुछ सिखा दिया कि जीवन में केवल पैसा, ये सब जमीन जायदाद रहने से हम सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा के लिए और कुछ भी कमाना जरूरी है, और वो और कुछ कमाना और कुछ नहीं है, वो पुण्य है। किसी न किसी रूप में पुण्य कमाना चाहिए। तो इसलिए आज हम भी यहाँ पर एकत्रित हुए, क्यों, सांघिक दान किया, उसके लिए एकत्रित, वो पुण्य हुआ। आपने त्रिशन पंचशील लिया तो शील लिया, तो ये भी पुण्य हुआ। ध्यान से सुना तो ध्यान से सुनना, ये भी पुण्य है। और क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इन बातों को समझा, ग्रहण किया, तो ये प्रज्ञा है। तो इस तरह से हम बूंद बूंद से घाघर भरता है। इस तरह से बूंद बूंद से हमको अपनी पारमियाँ, अपने पुण्य कमाना है, ताकि जब वो पारमी का हांडी भर जाएगी तो निर्वाण का सुख प्राप्त होगा और सारे दुखों का अंत होगा।
तो इसलिए उस दृष्टि से हम लोग एकत्रित हुए। तो ये जो भी आज हमने पुण्य कमाया है, ये पुण्य भी हमको अनुमोदन करना है ना। जब आदमी जिंदा होता है तो हाथ से हाथ आप कुछ दे सकते हैं, खाना, कपड़ा, लत्ता, सब कुछ। लेकिन जब हमारा रिश्तेदार कोई इस दुनिया से गुजर गया, आज कितना भी हमारा प्रेम हो, कितनी भी हमारी श्रद्धा हो, आज हाथ से हाथ देने का कोई तरीका नहीं है। तो फिर देने का तरीका क्या है? तो बुद्ध कहते हैं, न हत्ते न हत्तम उपकपति, चित्ते न चित्तम उपनयति। अब हमको हाथ से हाथ देने का कोई तरीका नहीं है, चित्त से चित्त को ही दिया जा सकता है। तो चित्त से चित्त को दिया जा सकता है, तो चित्त को कैसे तैयार करें? तो चित्त को हमको पुनीत करना होगा। इसलिए पुण्य की परिभाषा क्या है? चित्तम पुनाद्येति पुण्यम। जो चित्त को पुनीत करे वो पुण्य है। तो चित्त कैसे पुनीत होगा? दान करने से चित्त पुनीत होगा, शील लेने से चित्त पुनीत होगा, ध्यान करने से चित्त पुनीत होगा, प्रज्ञा जगाने से चित्त पुनीत होगा। तो इस पुनीत चित्त से जो पुण्य कमाया, वो पुण्य का हम अनुमोदन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने जो भी पुण्य कमाया वो हमारे न्याति को पुण्य अनुमोदन करेंगे। इसलिए जो वो पुण्य अनुमोदन करेंगे, सभी हाथ पकड़ो एक दूसरे का और पीछे देखो। इदम में न्यादिनम होतु सुखिता हन्तु न्यादयो। इदम में न्यादिनम होतु सुखिता हन्तु न्यादयो। इदम में न्यादिनम होतु सुखिता हन्तु न्यादयो। एत्तावता च अम्मेहि संपदम पुण्य संपदम सभ्ये देवा सभ्ये भूता सभ्ये सत्ता अनुमोदन्तु सभ्य संपत्ति सिद्धिया आकाशट्ठा च भूमट्ठा देवा नागा महिद्दिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु शासनं चिरं रक्षन्तु देशनं चिरं रक्षन्तु मम परं इमिना पुण्यकम्मेन मामे बाला समागमो सतम समागमो होतु याव निब्बान पत्तिया। इदं मे पुण्यम आसवा खयं वहं होतु सब्ब दुःखा पमुञ्चतु निब्बानस्य पच्चयो होतु। साधु साधु साधु। तो आज आप सब यहाँ पर आए, दान शील समाधि प्रज्ञा के रूप से जो भी पुण्य कमाया, अपनी न्याति को पुण्य मोदन किया, दृश्य अदृश्य सभी प्राणी को पुण्य किया। तो जो भी आज आपने अतीत में और वर्तमान में पुण्य कमाया है, वो पुण्य आपके सुगति और प्रगति के लिए हेतु हो, और साथ ही साथ परम सुख जिसे निर्वाण करते हैं वो सब आपको प्राप्त हो। ऐसे हम आप सबके लिए मंगल कामना करते हैं और आशीर्वाद प्रार्थना के साथ आज का ये पुण्य मोदन का कार्यक्रम यहाँ पर समापन करते हैं। सप्पीतियो विवज्जन्तु सब्बरोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। अभिवादनशीलेस्स नित्यं वर्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलम्। आयुरारोग्य संपत्ति सग्ग संपत्तिमेव च अथो निब्बान संपत्ति इमिनाते समीक्षतु। साधु साधु साधु। सब